तो स्वागत आप सभी का ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लूसियस ने आस्था एंड लिबी के ऊपर एक स्लेश मार दिया था एंड वहीं पर हम लोगों ने एपिसोड को रोक दिया था। बट इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लूसियस को, जो की ब्रॉडकास्ट कर रहा था कि उसने आस्था एंड लिबी को काट दिया है, जो चीज क्लोवर किंगडम के सभी मैजिक नाइट देख रहे होते हैं। फिर हमें इचिका, रियो एंड यूनो को दिखाया जाता है एंड इन तीनों में से यूनो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि इस बैटल से पहले तक तो यूनो को पता था कि आस्था अभी मर चुका है। उसके बाद इस बैटल में सडनली आस्था एंट्री ले लेता है और यूनो की आंखों के सामने लूसियस ने आस्था को फिर से काट दिया है। तो तुम लोग सोचो यहाँ पर कि यूनो को अब कैसा लग रहा होगा। एंड यहाँ पर आस्था यूनो के लिए सिर्फ एक राइवल नहीं है, आस्था यूनो का एक दोस्त है, भाई है, उसका परिवार है। इसलिए यूनो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद हम लोग देखते हैं उन सभी लोगों को जो लोग यहाँ पर कहीं न कहीं आस्था को किसी न किसी तरीके से जानते थे। वो लोग भी देखते हैं कि लूसियस ने आस्था को काट दिया है एंड अभी इस पॉइंट पर हम लोग इनकी आंखों में वो डिसअपियर देख पा रहे होते हैं, क्योंकि इस फाइट के दौरान सभी के लिए आस्था एक मैजिक नाइट नहीं था, आस्था उनका एक होप था। आस्था ही एक लौता एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि लूसियस को डिफीट कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी को, जो कि कहता है अगर ये लोग इस सटके हुए लड़कों को मार भी दे फिर भी यह मरेगा नहीं। कैप्टन यामी यहाँ पर बात कर रहे होते हैं आस्था के बारे में कि आस्था मरते दम तक हार नहीं मानता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नोएल को, जो कि यहाँ पर आस्था का नाम लेकर चिल्ला रही होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लूसियस को, जो कि अपने मैजिक का यूज कर पैलेडिन एंड आर्केंजल को और भी ज्यादा अपग्रेड कर देता है और जो पैलेडिन पहले मारे गए थे जैसे कि लूसियस, एजर एंड मॉर्गन, ये लोग फिर से रिवाइव हो जाते हैं। लूसियस ने इनको भी रिवाइव कर दिया था एंड ये लोग अभी आधे ह्यूमनाइड पैलेडिन बन चुके थे। पहले तो हम लोग देखते हैं मॉरिस को, जिसके सिंग निकल चुकी थी, जो काफी ज्यादा लंबा था एंड उसके बॉडी का नीचे वाला पार्ट एक ऑक्टोपस की तरह दिखाई दे रहा था, जिसके काफी सारे टेंटिकल्स निकले हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एसियर को, जिसके नीचे के बॉडी वाला पार्ट एक ड्रैगन की तरह दिखाई दे रहा था, एक बहुत ही ज्यादा लंबी टेल के साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉर्गन को, जिसकी आधी बॉडी बन चुकी थी एक घोड़े की तरह। उसके साथ ही मॉर्गन के दोनों हाथ स्वॉर्ड के बन चुके थे, जिसकी वजह से इनकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। एंड हम लोग देखते हैं कि लूसियस के जो ये आर्केंजल पैलेडिन है, यह अभी और भी ज्यादा डिवास्टेटिंग अटैक कर रहे होते हैं ये सभी मैजिक नाइट के ऊपर। और यहाँ पर तुम लोग सोच के देखो नोएल एंड नेक्ट को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ही देर पहले अपनी माँ एंड भाई को मारा था, जो कि अब इस टाइम पर फिर से रिवाइव हो चुके हैं और यह और भी ज्यादा क्रीपी फॉर्म के साथ रिवाइव हुए हैं। एंड मुझे तो बुरा लग रहा है नेक्ट के लिए, क्योंकि इससे पहले वो अपने भाई के पैलेडिन को भी मार नहीं पाया था और जब वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपने भाई के पैलेडिन को मारा था और मारने के बाद वह देखता है कि उसका भाई फिर से रिवाइव हो चुका है एंड इस बार वो और भी ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है। तो आप लोग सोचो इस पॉइंट पर नेक्ट को कैसा लग रहा होगा। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉर्गन को, जो कि कहता है ब्रदर यामी चलो साइड बाय साइड फाइट करते हैं। एंड यहाँ पर कैप्टन यामी एंड नेक्ट ये दोनों देख के समझ चुके थे कि यह मॉर्गन नहीं है। तो अब कैप्टन यामी चिल्लाकर लूसियस को बोलते हुए सोचता है कि यह कितना ज्यादा ह्यूमन लाइफ्स को ट्विस्ट करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आस्था को, जिसके ऊपर लूसियस के काफी सारे आर्केंजल पैलेडिन ने अटैक कर दिया था। एंड यहाँ पर लूसियस इस टाइम बोल रहा था कि मैंने सोचा था कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें मार दिया बट मैं गलत था, बट इस बार मैं तुम्हें पक्का मारूंगा एंड मैं यह इंश्योर करूंगा कि तुम अभी जिंदा ना रहो। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बेल को, जो कि यूनो के पास वापस आ जाती है एंड यूनो का जो माना जोन था नेवर नेवरलैंड, ये कैंसल आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेल यूनो के माना जोन को कंट्रोल कर रही थी एंड इस टाइम पर बेल इस माना जोन को कैंसिल करते हुए यूनो के पास चली जा चुकी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनो को, जो कि फटाक से इन सभी आर्केंजल पैलेडिन को मार देता है जो लोग आस्था को मारने के लिए गए थे। फिर यूनो अटैक कर देता है लूसियस के ऊपर, बट लूसियस ने इसे ब्लॉक कर दिया था और यह सब कुछ रियो देख पा रहा होता है कि यूनो इस टाइम पर कितना ज्यादा पावरफुल है, वह कितना ज्यादा ताकतवर है। एंड रियो को पता था कि यूनो वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास काफी सारे डेंजरस पावर्स हैं, बट अभी यूनो अपना ऑल आउट दे रहा है, वो अपने फुल पावर का यूज कर रहा है। उसके बाद तब लूसियस को देखते हैं, जो कि यूनो को बोलता है तुम अपने नेवरलैंड को रिलीज कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, क्या तुम सीरियस हो? अगर तुमने ऐसा किया देन यहाँ पे बाकी के जो मैजिक नाइट है वो लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि यूनो के मैजिक की ही हेल्प से वो सभी लोग अभी तक फाइट कर रहे थे लूसियस के एंजल के साथ। तो अभी यूनो बोलता है हम सब लोग मैजिक नाइट है एंड आई बिलीव इन देम, बट यूनो मनी मन सोच रहा होता है कि यह एक रिस्क है, बट अगर यूनो ने ऐसा नहीं किया देन यहाँ पर लूसियस इनको
खत्म कर देगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को, जिनका एंटी मैजिक अभी खत्म हो चुका था, बट फिर भी ये लोग फाइट करने के लिए रेडी थे, क्योंकि इनको पता है आस्था नहीं मरेगा, इसलिए अभी ये लोग हार नहीं मान सकते, इनको फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी मैजिक नाइट को, जो लोग यहाँ पर पूरे टूट चुके थे। अब इनको भरोसा हो चुका था कि अभी इनका द एंड हो जाएगा, सब कुछ यहीं पर खत्म होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं मिमोसा को, जो यहाँ पर बोल रही थी आस्था, एंड इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं मिमोसा आस्था के बारे में कितना ज्यादा केयर करती है। यहाँ पर मिमोसा को देखकर लग रहा था कि सी रियली केयर्स अबाउट आस्था। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं यूनो को, जो अपने विंड मैजिक एंड स्टार मैजिक का पूरा इस्तेमाल कर लूसियस के ऊपर अटैक करे जा रहा था, बट लूसियस इंस्टेंटली खुद को हील कर फिर से अटैक कर देता था लूसियस के ऊपर अलग अलग स्पेल के साथ। फिर लूसियस वहाँ पर कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मुझे हरा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनो के पीछे आस्था पड़ा हुआ होता है एंड वो यूनो को अप्रेज कर रहा होता है कि यूनो डू इट, एंड वहाँ पर आस्था कहता है नॉट डन येट। फिर हम लोग देखते हैं कि आस्था अपने डिमन रोयलर स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मैं जल्दी से कैचअप कर लूंगा तुम्हारे साथ। तब यूनो बोलता है ठीक है। उसके बाद यूनो अपने स्टार मैजिक का यूज कर आस्था एंड लिबे को कहीं न कहीं तो टेलीपोर्ट करने वाला था, जिसे देखकर लूसियस कहता है यह मैटर नहीं करता कि तुम लोग उसे कहाँ भेज रहे हो, यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं जा नहीं सकता। तो अब यूनो लूसियस को कहता है तुम्हें उसे चेज करने की जरूरत नहीं है, वह खुद ब खुद यहाँ पर आएगा, आस्था वापस आएगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। इसी बीच हम लोग देखते हैं यूनो यूज कर पा रहा होता है आस्था के एंटी मैजिक को। यूनो ने अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ था डिमन ड्यूलर स्वॉर्ड को, जिसके साथ ही यूनो एंटी मैजिक का भी यूज कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनो को, जो यहाँ पर आस्था के एंटी मैजिक का यूज कर लूसियस को फेस कर रहा था, जिसे देख फिनरल सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पर अब आस्था का हैंडसम राइवल भी एंटी मैजिक का यूज कर सकता है। और यह सब कुछ देखकर लूसियस भी समझ चुका था कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए लूसियस यूनो को सबसे ज्यादा डेंजरस मानता है, एंड ये सब कुछ जिसकी वजह से हो रहा है वो ऑलमोस्ट मर ही चुका है। ही इज नियरली अ कॉप्स। लूसियस यहाँ पर सोच रहा था आस्था के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं लूसियस यूनो के ऊपर काफी सारे अलग अलग प्रकार के मैजिक का यूज करता है, जिसके काउंटर में यूनो एंटी मैजिक का यूज करता है, ब्लैक टर्नेडो फैंग का यूज करता है, एंड वह लूसियस के सभी मैजिक स्पेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड इंस्टेंटली लूसियस के सामने आकर उसके ऊपर आस्था का एंटी मैजिक स्वॉर्ड चला देता है, जो यूनो के लिए काफी ज्यादा भारी था। यूनो इस टाइम पर सोच ही रहा था कि आस्था कैसे इस स्वॉर्ड को घुमा लेता है, बट हम लोग देखते हैं कि लूसियस इस अटैक को डॉज कर लेता है एंड यूनो के पीछे जाकर उसे एक झापड़ मार देता है, एंड वह कहता है कि एक एंटी मैजिक के अटैक्स काफी ज्यादा डेंजरस है, इनसे मुझे सावधान रहना पड़ेगा। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि यूनो नीचे गिरते हुए अपने स्टार मैजिक एंड एंटी मैजिक का यूज कर लूसियस के ऊपर लेजर से अटैक करता है, जिनसे लूसियस फिर से बच जाता है। फिर लूसियस यूनो के ऊपर स्टंप करने का ट्राई करता है, मतलब कि उसे पैर से दबाने का ट्राई करता है, बट यहाँ पर यूनो भी बच जाता है एंड ब्लैक क्रिसेंट मूनसिकल नाम के एक अटैक को यूज करता है, जो एक बहुत ही तगड़ा वाला एयर स्ट्राइक अटैक है एंटी मैजिक का, जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक था। बट फिर से यहाँ पर लूसियस बच जाता है, पर यह रुकता नहीं है, वह लूसियस के क्लोज रेंज में जाकर उसके ऊपर एक तगड़ा स्ट्राइक करता है, जिसे लूसियस एक स्वॉर्ड बनाकर ब्लॉक कर लेता है। पर यह स्ट्राइक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हम लोग देखते हैं कि पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि लूसियस गोल्डर के ट्रांसपेरेंसी मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से यूनो लूसियस के मैजिक को या फिर उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था, एंड यूनो आस्था के जैसे की का भी यूज नहीं कर सकता है। इसलिए लूसियस को लग रहा था कि वो यूनो को उस जगह पर टच करेगा जहाँ पर एंटी मैजिक नहीं है एंड यूनो खत्म हो जाएगा, बट ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूनो यूज करता है ब्लैक नेवरलैंड का। यूनो ने अपने मानाजोर नेवरलैंड को एंटी मैजिक के साथ कंबाइन कर दिया था, जिसकी वजह से लूसियस का स्पेल डिसअपीयर हो जाता है, लिटरली वो वहाँ पर गायब हो चुका था। लूसियस का मैजिक यूनो को टच करने से पहले ही खत्म हो जा रहा था और यहीं पर यूनो को मौका मिल चुका था और यूनो लूसियस के मुंह के ऊपर एक कट मार देता है। तब लूसियस बोलता है यह बढ़िया था, बट ये ज्यादा देर के लिए नहीं था, मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलूंगा जब तक तुम्हारा एंटी मैजिक खत्म ना हो जाए। तब वहाँ पर यूनो बोलता है ऐसा होने से पहले हम तुम्हारी गांड फाड़ देंगे। दूसरी तरफ देखते हैं नोएल की माँ को, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, बट उससे लड़ने के लिए नोएल के पास अभी मैजिक ही नहीं बचा था। तभी यहाँ पर मेरिलियोना आ जाती है, जो कि नोएल को कहती है कि यह औरत अब तुम्हारी मॉम नहीं है, वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है एंड अब मैं उसे ठिकाने लगा दूंगी। एंड ऐसा मेरिलियोना कर भी सकती है बिकॉज विथ हर हेलफायर कर्नेट स्पेल शी कैन विन, क्योंकि मेरिलियोना ने खुद के लिमिट्स को ही सरपास कर लिया है एंड शी बिकम माना इटसेल्फ, जो बिल्कुल भी
नॉर्मल नहीं है एंड नॉट एनीवन कैन डू दैट। फिर हम लोग देखते हैं आस्था को, जिसे यूनो ने मिमोसा के पास टेलीपोर्ट कर दिया था ताकि मिमोसा आस्था को हील कर सके। इसे हील करने के लिए मिमोसा को एक अल्टीमेट स्पेल का यूज करना पड़ेगा, बट मिमोसा के पास उतना ज्यादा माना बचा ही नहीं है। दूसरी तरफ आस्था को हील करने के लिए मिमोसा को अपने पूरे माना का फोकस आस्था के ऊपर करना पड़ेगा, बट आस्था ऐसा नहीं चाहेगा कि वह अकेला जिंदा रहे, क्योंकि बाकी जो मैजिक नाइट थे वो लोग भी काफी ज्यादा वुंडेड थे। अगर उनको हील ना किया जाए देन वो लोग मर भी जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं उन मैजिक नाइट को जो लोग काफी ज्यादा वुंडेड थे, वो लोग मिमोसा को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी चिंता ना करे, वो आस्था को बचाए। उन लोगों ने उसे लड़ते हुए देखा है, वही सिर्फ एक ऐसा किंगडम में बचा हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं लूसियस का एक एंजल मिमोसा के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसे रोकने के लिए यहाँ पर कुछ मैजिक नाइट आ जाते हैं। इसी बीच मिमोसा आस्था को लेकर भाग रही थी, यह सोचते हुए कि वो कुछ भी कर आस्था को बचाएगी, बट मोरिस यहाँ पर मिमोसा के सामने आ जाता है आस्था को मारने के लिए, जो कि लूसियस के प्लान में एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा धब्बा है। तब हम लोग देखते हैं मिमोसा को, जो कि काफी ज्यादा डर चुकी थी, बट ये डायमंड किंगडम के लोग आ जाते हैं आस्था को बचाने के लिए। इनमें से मार्स यहाँ पर मोरिस को कहता है कि आस्था यहाँ पर फ्लॉ नहीं है, आस्था मेरा एक फ्रेंड है। एंड विद दिस ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।